और जोर से बोलो ना, आज ही आज तो बोलना है, जोर से बोलो। कल तो चकाचक है, और जोर से बोलो। सज्जनों, भगवान जामवंत से युद्ध करते हैं। जामवंत ने प्रणाम किया है और वो मणि और अपनी बेटी जामवंती को भगवान को प्रदान किया है। तो भगवान का दूसरा विवाह है जामवंत की बेटी जामवती से होता है। ध्यान से सुनना, भगवान का तीसरा विवाह है जो राजा सत्राजित की मणि भगवान ने वापस की है। लो राजा, ये है आपकी मणि। मणि भी राजा सत्राजित को गिलानी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा और उस मणि को भगवान को प्रदान कर दिया है। तो भगवान का तीसरा विवाह है राजा सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हो जाता है। यमुना के किनारे से अर्जुन और कृष्ण निकल रहे थे। एक कन्या तप कर रही थी। अर्जुन वहां पहुंचे, कौन हो आप, किसके लिए तप कर रही हो? तो वो कन्या कहती, मैं कृष्ण को पति पाने के लिए तप कर रही हूं, मैं सूर्य की बेटी हूं। ठीक, सूर्य की बेटी, यमराज की बहन, मेरा नाम कालिंदी है। अर्जुन बोले, तो वो तो यहीं बैठे हैं। तो कालिंदी यमुना, दूसरा नाम उन्हीं का माता यमुना है। यमुना जी का भी विवाह है भगवान कृष्ण से हो जाता है। भगवान के 4 विवाह हो गए हैं। और भगवान की 8 पटरानी हुई हैं। नागाजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, सुवर्णा, ये 8 पटरानी भगवान की हैं। अब 8 की अगर विधिवत आपसे चर्चा करेंगे तो समय पूरे ही भर जाएगा। जोर से बोलो। तो 8 पटरानी हुई हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ। उसने संकल्प लिया है, मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है। उन कन्याओं ने एक चिट्ठी लिखी है, भगवान के पास पहुंचाई है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया, मुझे इस दैत्य से बचा लो। कन्हैया ने उसका उद्धार किया, कन्याओं को छुड़ाया। वह कन्याएं कहती हैं, आप कौन हो? आप अपने अपने घर लौट जाओ। वो कन्याएं कहती हैं, अब मुझे कोई पत्नी नहीं बनाएगा, मैं इस दैत्य के घर रह चुकी हूँ। कन्हैया, अब तो आप ही मुझे अपनाओ। कन्हैया ने उन 16,100 कन्याओं को अपना लिया। तो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। सज्जनों, यहां हर एक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना, 10-10 पुत्र, एक पुत्री का जन्म होता है। रुक्मणी जी का जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रदुम्ब हुआ। प्रदुम्ब कामदेव के अवतार हैं। ध्यान से सुनना,
जब एक बार शंकर जी समाधि में बैठे थे, आवश्यक शंकर जी से बातचीत होनी थी। देवताओं की समाधि तोड़ने में किसी की साहस नहीं थी। कामदेव से कहा, आप समाधि तोड़ दें। कामदेव शंकर जी अपने घमंड में चला गया। शंकर जी के सामने समाधि तोड़ने के लिए तैयार हो गया, उदंडता करने लगा। और जब उदंडता उसने की सज्जनों, तो शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई। जब से बेतीसरो नयन ओघारा, चितबत काम भयऊ जल छारा। जब से बेतीसर नयन ओघारा, चितबत काम भयऊ जल छारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शंकर जी के सामने जब